मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 इंडिया। इस वक्त हम मनोहर जोशी कॉलेज में मौजूद है, जहां पर एक कार्यक्रम लिया गया जिसमें 3 पीढ़ी को एक साथ बुलाकर डांस किया गया, गेम खेला गया और उनको बुजुर्गों की उनके अहमियत समझाई गई। इसी कार्यक्रम को करने वाले ट्रस्टी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। कैमरामैन सर, आज हमें बताइए कि ये कार्यक्रम क्या था, क्यों इसका ऑर्गेनाइज किया गया और क्या मैसेज इससे देना चाहते हैं? तो नाते को मजबूत करने के लिए और रिलेशन को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, ताकि अपने पेरेंट के साथ, अपने पोते के साथ, ग्रैंड पेरेंट भी स्कूल में आए, उनके साथ खेले, उनके स्कूल का अनुभव करे और जो पुराने दिन उनको याद आना चाहिए। उस संबंध के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज सारे पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट लोगों को यहाँ बुलाया और अपने नाना नानी के साथ ये सब छोटे बच्चे, पोता पोती आज वहाँ पर जो प्रोग्राम किया आपने देखा। यही उसके पीछे हमारा उद्देश्य और भावना थी कि अगर फैमिली मजबूत होती है तो वो समाज मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है। इस भावना को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर किया और जो घर घर का जो बोझ बुरा आदमी आज होने और जो लग रहा है कि कुछ लोगों को, तो बोझ नहीं है, वो बहुत बड़ा अनुभव का स्कूल है। जो बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो बहुत बड़े स्कूल के अनुभवी लोग है, संस्कार स्कूल के वो टीचर है। इस भावना को बढ़ावा देने के लिए आज ये प्रोग्राम देखो आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारा पिछले चार साल से ख्वाहिश थी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट जो हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, दिन रात झटते हैं, उनको भी हमें कुछ सम्मान देना चाहिए, उनका भी वैल्यू करना चाहिए। इसीलिए पिछले 4 साल से हमारी ये मेहनत आज फल लाई है और हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारे दादा दादी के लिए हम कुछ करें, इसीलिए आज ये प्रोग्राम का प्रयोजन किया था। कोविड काल में हमने देखा कि लोग अपने माता पिता को अनाथालय छोड़कर आ रहे थे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जबकि माँ बाप ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? एग्जैक्टली तो यही हमारे अभी जो ये बच्चे छोटे हैं उनमें ये आदत नहीं लगनी चाहिए, उनको अपने दादा दादी की वैल्यू समझ में आने चाहिए। इसीलिए देखो स्टार्टिंग के प्रोग्राम में ही हमारे बच्चों ने शपथ ली थी कि जैसे हमारे माता पिता या उनके आजू बाजू के माता पिता ने जैसा बिहेव किया है, वैसा हम हमारे दादा दादी के साथ बिहेव बिल्कुल नहीं करेंगे। अनाथ आश्रम की तो दूर की बात है। माता पिता ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक माहौल शांत होता है, बहू आने के बाद माहौल बिगड़ने लगता है और बच्चों आने के बाद माता पिता को लोग बोझ समझने लगते हैं। नहीं, बराबर है आपकी बात। आजकल यही चल रहा है ज़माने में, और हम लोग यही सिखाने वाले बच्चों को कि दादा दादी का सम्मान करें, हमेशा उनको कोई दुख ना पहुँचाए, उनका ख्याल रखें। इसलिए हमने प्रोग्राम रखा है। धारावी में पहली बार हो रहा है हमारे स्कूल में। जब माता पिता दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं तब उन्हें बच्चों के साथ, वो भी बच्चे बन जाते हैं, उन्हें बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ रहना पसंद होता है। लेकिन कई माँ बाप अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। एकदम बात बराबर बोली। आजकल ज़माने में ऐसा ही हो रहा है, मम्मी पापा और उनका बेटा, यही घर हर घर का मतलब 3 कॉर्नर होता है। बट दादा दादी का महत्व बहुत सारा हमारे घर में है, तो बच्चों को हम हर बार बताते हैं कि हम लोग कभी उनको दुख ना पहुँचाए, उनके साथ रहे, हमेशा उनका हमेशा ख्याल रखें। बस हर घर का एक घर पूरा हो सकता है इसके जगह। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसा जो करते हैं, लेकिन सभी घरों में ऐसा नहीं है। बच्चे लोग, बड़े लोग को भी अभी तक इज्जत करते आ रहे हैं बचपन से ही। और दादा दादी का जो प्यार पोता पोती के लिए, नाना नानी के लिए यही है। दादा दादी नाना नानी तो सब बैठ गए घर पे, लेकिन बच्चे ही लोग करते हैं, सब पढ़ने आता है। यहाँ हम छोड़ने आते हैं बच्चे को अपना शिवाजी छत्र में। आज जो नई पीढ़ी है वो जब एक घर से दूसरे घर में आती है, अपने शौहर के घर जब जाती है, तो वहाँ जाने के बाद सास को और ससुरे को ना अपना माँ समझती ना बाप समझती है, बल्कि वो अचानक एक ऐसा सोचते कि शायद मेरे पति के जो संपत्ति है, वो जो दौलत है, उसके ऊपर ये सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि इनसे दूर हो, अलग घर ले लिया जाए या इनसे किसी तरह से अलहदगी की जाए। तो आगे अगर ऐसा है तो फिर आगे कर्मा हम पे भी आएगा।
वो उसके बारे में उनको नहीं, ये हो रहा है या नहीं? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा पे मैं भी बोलना चाहूँगी ये बहुत हो रहा है, पर ये सब गलत है। जो जैसा अभी अपन कर रहे हैं वो आगे अपने बच्चे अपने साथ करेंगे। बास जगह पे ऐसा होता है कि जब बहू घर आती है तो वहाँ सास जो है वो अपने उसको बेटी नहीं समझती और उस पर जुल्म करती है। वो समझती है कि मेरे बेटे को अपने नहीं, कब्जे में तो कर लेगी, देखो, पूरी दौलत नहीं। उधर चली जाएगी। मेरा कहना क्या है, वो सास ने क्या करना चाहिए, देखो बाहर की बच्ची आती तो वो अपनी बेटी है, वो बाहर की बच्ची आती तो अपनी बेटी है, तो अपन ने उसको बेटी के जैसा समझने का, तो वो भी अपने को सास के जैसा समझेगी। वो भी हम उसके साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव रखेंगी। एक एक सास लोग कैसी है जो उसको पहनने से, ओढ़ने से, हर चीज़ से उसको टोकती है, यूँ क्यों करी, यूँ क्यों करी, अपने बेटे से बोलने के लिए भी मना कर देती है, उसको घुमाने क्यों लेके जा रही। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जो पहले ज़माने में जो बीता उसको छोड़ देना, अभी जो नया ज़माना आ रहा, हमारा कहना क्या है, हमारा बच्चा था तो वो बेटी आई है तो हम उसको बेटी कैसे देखने का, और बहू ने भी वो माँ का घर छोड़ने का या अपना माँ का घर समझने का, वो बहू ने भी अपने घर के जैसा माँ, वो वैसी माँ है मेरी सगी तो ये भी मेरी माँ है, ये मेरा ज़िंदगी का घर है। माँ बाप का घर हमेशा का नहीं होता है, विदा करके बेटी घर आ जाती है तो वो ससुराल में उसी का घर हमेशा का होता है। वो बेटे ने और बहू ने जब सास ससुर बुढ़े होते तो वो बेटे ने और बहू ने कभी उनको अनाथ आश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ाना। क्यों? क्या ये तुम्हारे लिए आसियाना बनाए माँ बाप ने, तो तुम उनको बुढ़ापे में एक बच्चे के तरह उनको रोटी और पानी भर के गिलास उनको दो और इज्जत से बात करो, इज्जत से उनके साथ में रहो, इज्जत से पेश करो, तो उनके भी दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलेंगी। तो मेरा बेटा मेरी बहू कितनी अच्छी है, तुम उनकी दिल नाराज करेंगे, उनको एक आंसू टपका तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं होगी। मेरा ये कहना है कोई भी औलाद को कि माँ बाप को अच्छे से देखो और माँ बाप ने भी बहू लोग को अपनी बेटी समझना, मेरा बोलना ये है। बहुत सी लड़कियां जब शादी कर कर आती है तो वो अपने घर में लाड से पली होती हैं, बहुत अच्छे से पली गई होती है। तो ऐसे में जब वो किसी जॉइंट परिवार में जाती हैं तो उनको जॉइंट परिवार रास नहीं आता, वो इतने सबके साथ रहना नहीं चाहती हैं। तो वो चाहती कि किसी तरह से छुटकारा मिल जाए, या तो शौहर मेरी बात माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर पूरे घर को तोड़ दिया जाए। नहीं, ये तो सरासर गलत है। अगर आप किसी के घर से आए हो लाड़ प्यार से तो वो प्यार आप अपने ससुराल में दोगे तो वो भी आपका ही होगा, और आप उनको उनके बेटे से जैसे कि दूर कर रहे हो तो ये तो गलत है। आपसे भी पहले उनकी माँ पे हक है और बेटे का अपनी माँ पे, बाद में वाइफ। अगर मैं तो यही कहूँगी अगर बहू सास को माँ समझी तो वो घर जन्नत है। बहुत सारे घरों में ऐसा भी हुआ है कि जो ज़ईफ़ माँ बाप है उनको साइड में फेंक दिया जाता है और ये अपने परिवार के साथ खुश होते, घूमने फिरने जाते हैं और माँ बाप से कोई बात तक ही नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे जब इनके साथ खेलने जाते तो भी उनको मना किया जाता है। नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आजकल तो ये सब बहुत ही चल रहा है। Dada dadi nana nani welcome to our school. Dada dadi nana nani welcome to our school. तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। सारी गलतियों को वो माफ करते हैं, बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जी, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। कुछ भी रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं कुछ भी। स्वागत Welcome.
जोरदार तालियां। पसंद आया आप लोगों को? ये देखिए, ये आप ही के नौनिहाल है, ये हमारे